हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राणा सर ऑफिशियल में। मैं हूँ राणा प्रताप कुशवाहा। दोस्तों, आज मैं वर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ। यानी वर्ब का जो क्लास फर्स्ट है, वर्ब इसका क्लास फर्स्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका हिंदी होता है क्रिया। यानी आज हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्ब का क्लास 1 है, यानी पार्ट 1 जिसको हम पढ़ सकते हैं। ये वर्ब है, तो वर्ब के बारे में हम सीखेंगे, वर्ब होता क्या है उसके पूरा डिटेल के बारे में। यदि आपको इसके बारे में और जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर इसके बारे में और थोड़ा बताइए और विस्तार से बताइए और ज़्यादा बताइए और क्लास लीजिए। तो अभी आपका पार्ट 1 है, बाकी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसी तरह आएगा। तो सबसे पहले वर्ब पार्ट 1 में वर्ब के बारे में जानेंगे कि वर्ब होता क्या है, वर्ब हम किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्ब जो होता है सिंपल रूप से हम कह सकते हैं ऐसा वर्ड जिसको, ऐसा शब्द जिसको न देख सकते हैं न छू सकते हैं, हम सिर्फ उसको क्या करते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, वर्ड। यानी सिंपल से इसकी डिफिनीशन में बोल सकते हैं जिसको न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, सिर्फ फीलिंग किया जाता है, नहीं फील किया जाता है, वही क्या होता है, वर्ब होता है। या दूसरे तरह से हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि जिस शब्द से करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी जिस शब्द से कुछ कोई काम हो या कुछ भी चीज़ हो, करना या होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे खेलना, पढ़ना, दौड़ना, जाना, हंसना, बैठना, ये सब क्या है, आपका वर्ब है, क्योंकि इससे कुछ काम का करना या होना पाया जाता है, ये सब क्या है, वर्ब है। जैसे मान लीजिए एक शब्द हम लिखे, वह एक नेता है, सिंपल सा हिंदी में लिखते हैं वह एक नेता है। तो इसमें बताइए वर्ब क्या है, क्योंकि इसमें कहा है कि वह एक नेता है, नेता होने का बोध करा रहा है। तो जब होने का बोध कराए तो वहाँ पे क्या होता है, वर्ब होता है। तो है ये क्या है, वर्ब है। वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसमें क्या है, वह पढ़ता है, यानी काम का बोध हो रहा है, पढ़ना का बोध हो रहा है कि वह क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। जब पढ़ने का बोध हो तो वो भी क्या होता है, वर्ब। तो इसमें पढ़ना भी क्या है, वर्ब है। वहीं इसी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। आप देख के तुरंत पहचान कर लें कि हाँ ये कौन सा वर्ब है, कौन सा वर्ब नहीं है, और वर्ब है कि नहीं, ये सब इसमें आप पहचान कर लेंगे। ये भी क्या आपका वर्ब है। तो वर्ब का सिंपल सा डिफिनीशन, वह शब्द जिससे करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए दौड़ना, दौड़ना का आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, उसका दूसरा डिफिनीशन भी इस पर लागू होता है कि इसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो क्या होता है, वर्ब होता है। तो इसमें है कि दौड़ना, दौड़ना को हम देख नहीं सकते ना ही छू सकते, सिर्फ फील कर रहे हैं कि वो क्या है, दौड़ रहा है, उसके पैरों को देखना है, बट दौड़ना को हम नहीं देखना है। तो दौड़ना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। हंसना, हंसना को भी हम नहीं देख सकते क्योंकि हंसना सिर्फ फीलिंग है, उसको फील किया जाता है, हाँ वो हंस रहा है, उसको देख नहीं सकते, उसको ओठ को देखते हैं, उसके दांत को देखते हैं कि वह हंस रहा है, बट हंसना कैसा है उसको नहीं देख सकते हैं। अगर देखते उसको छूते तो किस पकड़ को उसको दे देते, लो तुम भी हंसो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। आप जान गए वर्ब का डिफिनीशन कि जिस शब्द से काम को करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। या दूसरी भाषा में जिसको न देख सकते हैं न छू सकते हैं वो क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब का मुख्य रूप से 2 पार्ट होता है। वर्ब का मुख्य रूप से कितना पार्ट होता है, 2। पहला होता है वर्ब का जो मुख्य पार्ट होता है, पहला होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। पहला क्या होता है, मेन वर्ब, दूसरा क्या होता है, हेल्पिंग। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है कि मेन वर्ब ऐसा वर्ब है जो किसी सेंटेंस में क्या होता है, मेन भूमिका निभाता है, यानी उसका काम क्या है, मेन। यानी मेन वर्ब का मतलब ही हो गया कि जिसका कोई सेंटेंस में मेन भूमिका वही होता है, मेन वर्ब। और दूसरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही हम याद कर सकते हैं कि ऐसा वर्ब जो क्या करता है, किसी सेंटेंस में हेल्प करता है, उसे क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब। ऐसे भी देख सकते हैं। यानी सिंपल से समझिए कि जो मेन वर्ब होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आता नहीं है। और मेन वर्ब जब किसी सेंटेंस में आ गया अकेले, बाय द वे इसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वह मेन वर्ब नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसको हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। यानी कहने का सेंस ये है कि अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब अकेले आ जाए, मेन वर्ब अकेले आ जाए तो वह मेन वर्ब नहीं कहा जाएगा, बल्कि क्या कहा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब।
इसलिए कहा जाता है कि किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब कभी अकेले नहीं आता है, वो हमेशा किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। यानी एक सेंटेंस में अगर दो वर्ब है तो पहले वर्ब को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरे वर्ब को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब। अगर बाय द वे किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो उस हेल्प, चाहे वो कोई भी वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, अगर मेन वर्ब है तो वह हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा और हेल्पिंग वर्ब है तो वो ऑलरेडी हेल्पिंग है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब हो तो पहले वर्ब को हेल्पिंग वर्ब, दूसरे वर्ब को मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, चाहे वह मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, उसे हमेशा हम क्या बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास, छात्र छात्राओं के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ट्रिक के माध्यम से आसानी भाषा में समझ लें। बाकी आपका नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में चलेगा। थैंक यू वेरी मच।